हेलो फ्रेंड। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, आज देख पा रहे होंगे ट्रम्प ने यू टर्न ले लिया है। जो क्यूबा पे वाइल ब्लॉकेड लगाया हुआ था अमेरिका 9 जनवरी 2026 से, तो उसका यू टर्न अचानक हो गया है। इसके इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि रसिया का एक जहाज है एंटोलियो। एंटोलियो क्यूबा को अपना ऑयल टैंकर से ऑयल और जो भी एनर्जी रिलेटेड सप्लाई है उसको कंप्लीट करने के लिए रसिया ने क्यूबा को हेल्प करने के लिए भेजा है। जिसके चलते अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे 9 जनवरी 2026 से यूएस ने वो ऑयल ब्लॉकेट लगा दिया था क्यूबा पे, जिसके चलते क्यूबा में इतना बड़ा तेल का भंडार है, बट वो अपना तेल बाहर के कंट्री में नहीं सेल कर पा रहे थे, ना प्रोडक्शन कर पा रहे थे। तो अमेरिका का ये स्ट्रेटजी तो बहुत पहले से ही सब लोग जानता है कि 1953 में ईरान में डेमोक्रेसी थी, उसको ख़त्म करके इजराइल और अमेरिका और जो कंट्री है अ, ईरान के तेल को भी कब्जा करने के लिए इनका पूरा प्लानिंग था थ्रू सीआईए। तो वो प्रोसेस जैसे काम कर रहा था, तो फिर इन्होंने क्या किया कि अभी जा कर के फिर से ईरान पे अटैक कर दिया है। तो सोचिए, ये लगभग 40 45 50 सालों से ये इसी वर्ल्ड लेवल पे केवल उन कंट्री को टारगेट करते हैं जहाँ पे पूरा वो ऑयल रिसोर्स रहता है, और उनको डिस्टर्ब करके उनके पूरे तेल पे कब्जा कर लेते हैं। हम लोगों ने इसको इराक, सीरिया, कुवैत में ऑलरेडी देख चुका है कि अमेरिका किस तरह अपना स्ट्रेटजी एक्सपेंड करता है, किसी न किसी ट्रैप में छोटे कंट्रीज को फंसाता है और पूरा एनर्जी सेक्टर पे कंट्रोल करता है। तो अभी देखने का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूज है। दो दो महीना पहले आप देख पा रहे थे कि एक ईरान से टैंकर जा रहा था। वो रसिया का ही जहाज था। ईरान उसको इसमें मिनर्वा बेलारूस करके एक जहाज था जिसे वो भेज रहा था। तो अटलांटिक महासागर में क्या किया था, यूएस ने उसको पकड़ के कब्जा कर लिया था। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम सिनेरियो में ये क्या हो रहा है कि रसिया ने अभी क्यूबा को सपोर्ट करने के लिए अपना जहाज भेजा है। तो देखते हैं कि यूएस कुछ कर पाता है कि नहीं। लेकिन अभी पता चल रहा है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये अपने एक, एक स्टेटमेंट में दिया है कि हम इसको जाने देंगे। अभी तो ये 2 महीना से ब्लॉकेट लगा कर रखा था, लेकिन जैसे रसिया रसिया क्यूबा को क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट विचारधारा के कंट्री है, विचारधारा की पार्टी है और उसके लोग रहते हैं। और रसिया भी कम्युनिज्म को फॉलो करता है और वहाँ भी कम्युनिस्ट कंट्री है। और यूएस जो है पूरा कैपिटलिस्टिक कंट्री है, कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। तो साम्यवादी विचारधारा को कम्प्लीटली कट ऑफ करने के लिए इसका स्ट्रगल और टसल लॉन्ग बैक से चला आ रहा है रसिया और उसके सपोर्टिंग कंट्री के लिए। तो इसीलिए उसने क्यूबा को ये ब्लॉकेड लगाया था। अब रसिया क्या किया है, जाके उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये न्यूज में ये चल रहा है कि क्यूबा तेल संकट और अमेरिकी नाकाबंदी वाइल ब्लॉकेड को खत्म किया। 9 जनवरी 2026 को ही अमेरिका ने क्यूबा को पूर्ण तेल प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य था कि क्यूबा को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर वहां का सत्ता परिवर्तन किया जाए। जैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो पॉलिसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं इजराइल के साथ मिल करके, उसी तरह ये क्यूबा में भी कर रहे थे। और आपने देखा था अभी रिसेंटली इन्होंने सेम काम दूसरे कंट्री में भी किया था। जनवरी में क्यूबा में भीषण ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। सोचिए, इतना एनर्जी रहते हुए भी उस कंट्री में तेल और का खदान रहते हुए भी वहाँ पे अमेरिका सबको कंट्रोल करके रखा है कि वहाँ के लोगों को पेट्रोल पंप पे किलोमीटर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, और हफ्तों तक ब्लैकआउट रह रहा है, बिजली नहीं आ पा रही है, अस्पतालों के जनरेटर तक बंद कर दिए जा रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि क्यूबा को कंप्लीट साम्यवादी विचारधारा को खत्म करके और वहाँ पे अपना तेल सप्लाई किया जाए, वहाँ से तेल निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके पूरे वर्ल्ड को बेचा जाए। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप देखिए रसिया वहाँ पे अपना एंटोलियो नाम का जहाज जो है सेंड कर दिया है। पुतिन ने तोड़ा नाकाबंदी, क्यूबा को मिलेगा तेल, इस तरह से न्यूज फ्लैश हो रहे हैं। अभी ये लेटेस्ट न्यूज है, 2 महीनों के बाद लग रहा है कि राहत मिलने वाली है क्यूबा को। तो क्यूबा के लोग बहुत परेशान है, तो रसिया उनको सपोर्ट करने के लिए अपना जहाज भेज दिया है। आप देख पा रहे होंगे जहाज, यही ये इमेज में दिख रहा होगा, यही एंटोलियो जहाज है जो क्यूबा के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे पहुँच गया है। तो ट्रम्प यू टर्न ले लिया है, अभी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि अभी रिटेल अगर कुछ बोलेंगे तो रसिया रिटेलिएट करेगा। और ये इधर ऑलरेडी यूक्रेन के साथ फंसा हुआ है रसिया, इसलिए रसिया भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। और उधर ईरान और इजराइल और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे का क्या प्रोग्रेस रहता है, क्या रिपोर्ट होता है। रूस की चुनौती और ट्रंप का यू टर्न, रूस का हस्तक्षेप। रूस ने अमेरिका की हेकड़ी निकालते हुए 7 लाख बैरल कच्चे तेल से भरा अपना टैंकर एंटोलियो क्यूबा भेजा है। ट्रंप का पीछे हटना, पीछे हटने का कारण ये बताया जा रहा है कि रूस के कड़े तेवर को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है और उसने घोषणा की है कि फिलहाल क्यूबा को तेल मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। हांगकांग टैंकर टैंकर को अनुमति, रूस के झुकने के बाद अमेरिका ने हांगकांग के उस टैंकर को भी अनुमति दे दी है जिसे पहले रोक रोक दिया गया था। ओके, हांगकांग के भी जो जहाज है उसको अमेरिका ने रोका था, जो क्यूबा से अपना तेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये लोगों को नहीं लगे, वर्ल्ड के लोगों को, कि अमेरिका डर गया है रूस से, इसलिए उसने हांगकांग के जहाज को भी अलाउ कर दिया है। तो देखिए अभी क्या न्यूज निकल के आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि क्यूबा को 1962 में भी जो यहाँ का जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, जेफ कैनेडी, उसने भी बहुत अटैक किया था क्यूबा पे और उसका पूरा तेल कब्जा करने के लिए यहाँ तक सिचुएशन आ गई थी कि परमाणु युद्ध का सिनारियो क्रिएट हो गया था, क्योंकि क्यूबा को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के अगेंस्ट में रसिया ने अपना पूरा न्यूक्लियर मिसाइल्स ला करके क्यूबा में डिप्लॉय कर दिया था और पूरा अमेरिका को टारगेट पे रख के रखा था। जिसके चलते जो जे एफ कैनेडी था उसको पता चल गया था कि अगर हम लोग अब कुछ भी करेंगे तो रसिया हम लोगों को अटैक कर देगा। तो ये लड़ाई पहले से ही इनका चला रहा आ रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में कैपिटलिज्म फैलाने के लिए अमेरिका जहाँ जहाँ भी एनर्जी रिसोर्सेस है या जो भी रिसोर्स है, तेल सेक्टर से लेकर के सब कब्जा करने के इनकी स्ट्रेटजी रही है, ताकि डॉलर को पूरा कंट्रोल किया जाए, केमिकल पेट्रो डॉलर जो इनका है उसको कंट्रोल किया जाए और एनर्जी को कंट्रोल किया जाए। तो ये इनका कहानी है। तो फ्रेंड, देखते हैं रसिया का नेक्स्ट मूव क्या होता है और अमेरिका क्या कर पाता है, अपना तेल बेच पाता है रसिया, अमेरिका देखते रह रहा है या कुछ रेटिलिएट कर रहा है। अभी तो फर्स्ट कंसाइनमेंट चला गया है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या अपडेट्स आ रहा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे मैं हमेशा कुछ कुछ अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ के साथ एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।